जब भी आप प्यार और मोहब्बत का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है और आप हमेशा प्यार और मोहब्बत को दिल से मुंसलिक करते हैं। लेकिन हकीकत में प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक दिल से कई ज्यादा दिमाग के साथ होता है। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं जो आपको पसंद आती है, उस तस्वीर की इमेज आपके दिमाग पे बनती है और दिमाग उसको परखता है। अगर दिमाग को वो पसंद आ जाए तो दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो वो डोपामीन पैदा करता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको खुशी की कैफियत पैदा करके देता है, जैसे आपने कुछ हासिल कर लिया हो, कुछ पा लिया हो आपने। इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। ये किसी शख्स के लिए भी हो सकता है, किसी जानवर के लिए भी हो सकता है, किसी गैर जानदार चीज के लिए भी हो सकता है। फिर जब वो चीज आपकी नजरों से दूर हो जाती है तो आपको दोबारा उसको देखने की तलब होती है, क्योंकि जब आप उसको दोबारा देखते हैं दोबारा से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होता है, दोबारा से डोपामीन पैदा होता है और आपको दोबारा से खुशी की, प्लेयर की कैफियत पैदा होती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होता है जो डोपामीन पैदा करता है, डोपामीन रिलीज करता है और आपको खुशी की, रिवार्ड की कैफियत पैदा करके देता है, तो आपका एक और दिमाग का हिस्सा काम करना छोड़ देता है और उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी रीजनिंग को, आपके लॉजिक को, आपके सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। जब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता। इसी वजह से जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आपको उसकी खामियां नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया आपका डोपामीन पैदा किए जा रहा है, पंप किए जा रहा है और आप खुश हुए जा रहे हैं। आपको कोई हानि नजर नहीं आती और खूबियां ही खूबियां नजर आ रही होती हैं। लेकिन ये फेज कुछ ही महीने चलती है। कुछ महीनों तक आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यूज टू हो जाता है उस चीज से और फिर वो चीज देख के आपको उस तरह की खुशी महसूस नहीं होती। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया उस तरह से एक्टिवेट नहीं होता, डोपामीन उस तरह से रिलीज नहीं होता और आपको वो वाली खुशी की कैफियत अब मजीद पैदा नहीं होती। इसी वजह से कुछ महीने के बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है। आपको वो बंदा उस तरह से पसंद नहीं रहता, उस चीज का चार्म खत्म हो जाता है। लेकिन इसी फेज में लव की एक और टाइप जन्म लेती है जिसको कंपैशनेट लव कहते हैं। कंपैशनेट लव वेंट्रल टेगमेंटल एरिया की बजाय दो और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एक होता है वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। इनमें से ऑक्सीटोसिन मेन हार्मोन है। जब भी आप किसी शख्स के साथ या उस चीज के साथ मौजूद होते हैं जो आपको पसंद है तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं और ये दो हार्मोन्स आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए चलती है। अब अगर तो आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी तो कुछ महीने बाद आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपको वो चीज या वो इंसान पसंद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री मैच हो गई और ये हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए तो फिर आप में एक और बॉन्ड डेवलप होगा जो लॉन्ग टर्म चलेगा। जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो दिमाग का एक और हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जिसको इंसुलर कॉर्टेक्स कहते हैं। ये इंसुलर कॉर्टेक्स बिल्कुल वही हिस्सा है जो आपके दर्द को महसूस करता है, चाहे वो आपका फिजिकल दर्द हो, आपको पांव पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है या दिल पे चोट लगी है, यही हिस्सा होता है जो आपके दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आपका ब्रेकअप होता है तो इंसुलर कॉर्टेक्स ही मुतासर होता है और इंसुलर कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त परेशानी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और आप तकलीफ में होते हैं। और जब इंसुलर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है तो दिमाग खुशी वाली कैफियत पैदा करने के लिए दोबारा से तलब करता है उसी चीज की जिससे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट हो। इसी वजह से ब्रेकअप होने के बाद आपको उस शख्स की या उस चीज की दोबारा से याद आती है और आप दोबारा से उसका दीदार चाहते हैं, क्योंकि जब दोबारा से दीदार होगा दोबारा से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होगा और जब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होगा तो डोपामीन पैदा होगा। डोपामीन की वजह से आपको दोबारा से खुशी की कैफियत महसूस होगी। इसको ओवरकम करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो कोई और काम करें जिनसे आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट हो और आपको डोपामीन मिले, आपको खुशी मिले, मतलब वो काम करें जो आपको पसंद है। दूसरे नंबर पे उन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाएं जिनके साथ आपकी ऑलरेडी बॉन्डिंग है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जिनको मिलने से आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। ये बात थी फिजिकल लव की जो इंसान के जिस्म तक महदूद है। लव की एक और किस्म है जो फिलॉसफी में है और वो लव आपके जिस्म से बियॉन्ड जाता है। और जब भी प्यार की इस किस्म को डिस्कस किया जा रहा होता है तो मौलाना रूम का हमेशा जिक्र आता है।